वो अवधि लिखते थे, उन्होंने अवधि में हनुमान चालीसा लिखी और उसके बाद में 40 दिन तक उन्होंने इस हनुमान चालीसा की रचना की थी। नहीं 6 महीने नहीं, अगर डिवोर्स फाइल हो भी गया है, ओके, जैसे अभी महीने भर पहले फाइल हुआ है, ओके, तो हम संभाल सकते हैं। वो दूसरे के साथ शादी कर चुकी है, मैं दूसरी के साथ शादी कर चुका हूँ, अभी हम दोनों फिर से एक होना चाहते हैं। सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब एक ऐसा यंत्र भी है इसमें कि जब चाहो जब आप बरसात को रोक सकते हो। जब मैं इसका पार्ट 25 से ऊपर, जब भी 25 से ऊपर जाता हूँ तो कुछ दूरी पे आसपास बंदरों के बोलने की आवाज़ आने लगती है। नहीं, जैसे कि बाल विवाह हुआ, ओके, उसके बाद में वो बड़े हुए, अभी तक साथ हैं, अब कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जय श्री राम सभी को, शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट है मिस्टर अमित लावण्या जी, इनकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो भरतपुर में है एंड ये पिछले 10 साल से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इनके पास 200 साल पुरानी एक हैंड रिटन बुक है जो इनके गुरुजी ने दी थी इनको, और ये सामने रखी हुई है। अभी सर ने ना मेरे को हनुमान चालीसा दिखाई, उसमें कि क्या क्या चीज़ें चेंज है। हम उनसे बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे और इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आप सबसे मिलवाता हूँ अमित जी से। तो कैसे हो जी? जय श्री राम भैया। जय श्री राम। कैसी चल रही है सर लाइफ? बस बढ़िया बढ़िया चल रही है सर। मैं इसमें जानना चाहूँगा, सबसे पहले मैं हनुमान चालीसा पे आ रहा हूँ कि एक बार हनुमान चालीसा जो हमने सुनी है, जो अभी तक सुनना, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है पढ़नी, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें और इसमें किस किस हद तक चेंजेस है? वो हनुमान चालीसा ज़्यादा पावरफुल है या फिर जो इसमें लिखी हुई है वो? मुझे एक चीज़ जानना है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है वो। जी। एक्चुअली में क्या है, मैं पहले से भी हनुमान चालीसा मैं भी पढ़ता था, जब तक ये बुक मेरे को नहीं मिली थी, मैं उस जगह पे नहीं गया था, तब तक मैं भी उसी को पढ़ता रहा हूँ। लेकिन इसके जब ये मिली है, इसको मैंने पढ़ा है, इसमें कई सारे चेंजिंग हैं। इसकी स्टार्टिंग ही चेंज है, बीच में बहुत सारे अलग अलग जगह पे चेंज है। तो मेरे हिसाब से मेरे को यही पावरफुल लगती है और मैं इसी को पढ़ता हूँ। इसमें कई सारे चेंज हैं, स्टार्टिंग में ही चेंज है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जो दुआ स्टार्ट करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुल सुधार, वो नहीं है इसमें। इसमें अलग तरीके से, इसमें अलग है। जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें अलग है। इसमें है बल बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो तनय समीर। तनय समीर यानी कि पवन के बेटे, पवन पुत्र तनय समीर। बल बुद्धि विद्या देव मोहि संपत्ति सहित शरीर। इसमें ये दुआ है, वो दुआ अलग है। और फिर उसके बाद में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो पूरी लाइन चालू होती है। बीच में फिर जाके कई जगह पे कुछ वर्ड चेंज हो जाते हैं, कुछ चौपाइयाँ चेंज हो जाती हैं, वो सारी चेंजिंग इसमें है एंड तक। जो पूरी चौपाई ही चेंज है जी। कुछ पार्ट इसमें अलग से लिखे भी हुए हैं, वो आपने दिखाया था जी, जो उसमें है ही नहीं। इसमें कुछ पार्ट अलग भी हैं, कुछ चीज़ें भी अलग हैं, लेकिन है ये भी तुलसीदास कृत ही हनुमान चालीसा, जैसा मैंने आपको दिखाया। हाँ कि ये तुलसीदास कृत ही हनुमान चालीसा है। इसमें कई सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे हम एक एक स्टार्ट से बात करें तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, हाँ जी, देखिए जैसे ये है, दुआ स्टार्ट हो रहा है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो तनय समीर, बल बुद्धि विद्या देव मोहि संपत्ति सहित चलिए। ये दोहा इसमें बिल्कुल ही चेंज है, जैसा उसमें स्टार्टिंग में, वो उसमें नहीं है। हाँ, ये हमने सुना भी नहीं है जी। उसके बाद में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुल लमा, वो सारी चीज़ें सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। कुछ जगह पे जैसे जाके, अब जैसे कंचन बरन बराज सुरेशा, उसमें सुबेसा होता है। अपने जो हनुमान चालीसा पुरानी वाली है, कंचन बरन बराज सुरेशा, इसमें सुरेशा है, उसमें सुबेसा होता है। उसके बाद में हस्त वज्र, ये भुजा विराजे, इसमें भुजा आती है, उसमें ध्वजा आती है। तो जी, एक लाइन है इसमें, कालजी मन कर कीन सहारा, ये अपने उसमें नहीं है हनुमान चालीसा में। कालजी मन कर कीन सहारा, जो जानत है जग संसारा, ये अलग लाइन है। इसके बाद में एक लाइन इसमें आती है कि हम उसमें जब पढ़ते हैं, भरत की लाइन आती है उसमें, जैसे हो तुम तात लखन सम भाई लिखा हुआ है इसमें। उसमें दुर्गम है, इसमें दुर्घट है, दुर्घट का जगत में जेते। ठीक है। कई सारी चेंजिंग है, कहीं कहीं बहुत सारी लाइनिंग चेंज हो जाती है। बट ये इतनी चेंज क्यों है? मतलब सेम ही लिखी हुई है, जैसा आप बता रहे हो, तुलसीदास जी ने ही लिखी है ये भी, तो इसमें और उसमें फ़र्क ऐसा क्यों है? ये मेरे को भी नहीं पता एक्चुअली में फ़र्क क्या है। जानने की कोशिश की कभी? हाँ, मैंने काफ़ी कोशिश की। मैंने जो पुराना हनुमान चालीसा है वो पढ़ा, उसको देखा, उसको मैं पहले भी पढ़ता था। मैंने कोशिश की जानने की, तो तुलसीदास जी ने एक्चुअली हनुमान चालीसा को लिखा था अकबर की जेल में।
और उन्होंने जब अकबर ने अपने लिए कुछ लिखने को कहा उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं सिर्फ प्रभु राम के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर लिखता हूँ। तो अकबर ने उनको जेल में डाल दिया था, फतेहपुर सीकरी की जेल में। तो वहाँ उन्होंने ये हनुमान चालीसा लिखी थी अवधी में। वो अवधी लिखते थे, उन्होंने अवधी में हनुमान चालीसा लिखी। और उसके बाद में 40 दिन तक उन्होंने इस हनुमान चालीसा की रचना की थी। और 40वें दिन वहाँ इतने सारे बंदरों का उत्पात हुआ था, इतना सारा उत्पात हुआ था कि अकबर को तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। उस टाइम में हनुमान चालीसा लिखी गई थी, अवधि में लिखी गई थी। अब ये जो हनुमान चालीसा है, ये पूरी अवधि है, इसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो अवधि से बाहर हो। ओके, ये पूरी अवधि में है। हो सकता है कि वहाँ अवधि को कुछ हिंदी में करने में या कुछ लाइन मिलाने में कुछ गड़बड़ें हुई हों, कुछ गलतियाँ हुई हों, लेकिन ये पूरी अवधि है। इसमें कई चीज़ें अलग भी हैं, कई चीज़ें अलग से भी लिखी गई हैं। है वही चालीसा, उतनी ही उसमें लाइनें हैं, उतनी ही चौपाइयाँ हैं, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो आपने सोचा इसका कुछ मतलब जैसे जो नॉर्मल बंदे हैं, जो हम जैसे भाई हैं, जो सिर्फ वही हनुमान चालीसा हमने पढ़ी है और वही अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, तो इसका कोई सर्कुलेट करने का कुछ आपने सोचा है? मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मैंने अभी जो पिछला एक पॉडकास्ट किया था, उसके बाद मेरे पास इतनी सारी इंक्वायरियाँ आई हैं इस हनुमान चालीसा के लिए कि ये हमें चाहिए, हमें चाहिए। क्योंकि हर हनुमान चालीसा जो ओरिजिनल है जी, वो चाहिए, वो सबको चाहिए। देखिए, मैं एक्चुअली में क्या है कि जैसा ये हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, आपको जैसे मैंने दिखाया है कि इसमें कहीं कहीं अलग अलग कलर का भी यूज हुआ है। उन्होंने अपने हाथ से इसको लिखा है, कहीं कहीं कुछ जैसे हलंत है और वो सारी चीज़ें उन्होंने अलग से यूज की है। तो प्रेस पे वो चीज़ असंभव है, वो हो नहीं पाएगी। मैं करवाना भी नहीं चाहता इसको। अगर मैं इसको दूंगा किसी को, तो उसी हिसाब से दूंगा कि जैसी ही है ओरिजिनलिटी में, इसी के प्रिंट करवा के और अपनी तरफ से ही इसको तैयार करके और फिर लोगों की तक पहुंचाऊंगा जिनको मतलब सोचा है आपने ये? जी, सोचा है। उसी हिसाब से सही हनुमान चालीसा सबके हाथ में रहे, जी, सही पड़े, जिसको जरूरत है उसके लिए मैं खुद ही तैयार करा के इसको और खुद ही। इसमें और क्या क्या चीजें हैं आप हमें बताओगे, ऑडियंस को बताओगे इसमें और क्या क्या? इसमें देखिए, सबसे पहले तो भागवती है। अच्छा, गीता, भगवत गीता है। उसके बाद में इसमें गुरु कवच है, नारायण कवच है इसमें, और गोपाल सहस्त्र नाम है, और इसमें कई सारी सिद्धियां भी हैं जिनके जरिए मैं लोगों की मदद करता हूँ। कई सारे यंत्र भी हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बस जैसा बहुत अभी हमारी ऑडियंस को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ आपको कि सर मैरिज से रिगार्डिंग, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग बहुत सारी हेल्प करते हैं। सर जैसे इसमें आप बता रहे हो, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपने मतलब मैरिज और रिलेशनशिप ही क्यों चुना? क्या आप उन्हीं की हेल्प करोगे जो मैरिज से रिगार्डिंग हो गया या फिर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग? वो मेरे लिए बहुत आसान है। वो इसमें जो यंत्र है वो मेरे लिए बहुत आसान है, और वो थोड़ा सा क्या है कि टाइम कंज्यूम बहुत कम होता है उसमें। बहुत कम टाइम में वो क्रिया, जो विधि होती है वो हो जाती है, और बहुत आसान रास्ते से हो जाती है। तो मैंने वही रास्ता चुना है, और वही उसी के लिए मेरे को गुरुजी ने आदेश दिया था कि तुम इस तरीके से लोगों की मदद करिए। तो मैं अभी तक करता हुआ आ रहा हूँ। जो नए हैं, जो सर को यहाँ देखने आए हैं, तो मैं आप सबसे एक बार तो सर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बैक एंड में चलते हैं। जब आपने बताया कि आप घर से चले गए थे, घर से भाग गए थे, और फिर वहाँ से आप जाके हरिद्वार में रहे थे। जी सर, जैसे आप हरिद्वार में गए, जी, हरिद्वार में जाके जो आपके गुरुजी थे, जो जिनके साथ आप गए, 2 साल रुके, आपको ही क्यों चुना? ऐसा कुछ आपने सोचा है? क्योंकि हरिद्वार में, क्योंकि मैं कल गया था और वहाँ बहुत सारे बंदे होते हैं, तो ऐसा कुछ सोचा है आपने कि आपको ही क्यों चुना वहाँ पे? एक्चुअली मेरे को नहीं पता। मैं बताऊं तो आपको, उस वक्त इतना मेरे को समझ भी नहीं हुआ करती थी। मैं हरिद्वार पहुंचा, जैसे मैंने बताया पिछले पॉडकास्ट में, कि बस घर से नाराज होके झगड़ा करके रात को निकल गया। वहाँ से भरतपुर से फिर मथुरा पहुंचा, मथुरा से ट्रेन में बैठ के हरिद्वार पहुंच गया, हर की पौड़ी पहुंच गया। वहाँ मैं आराम से घूमता फिरता रहा, खाना मिल जाता था भंडारों में। और पता नहीं उन्होंने अचानक मेरे को कैसे पहचान लिया। उन्होंने मेरे को पकड़ के पहले यही पूछा कि तू घर से भाग के आया है। तो मैंने उनको काफ़ी बरगलाने की कोशिश की कि मेरा घर तो यही है, मैं अपने माँ बाप के साथ हूँ, लेकिन वो नहीं माने। वो पहचान गए थे कि नहीं, तू भाग के आया है, चल मैं तेरे को घर छोड़ के आता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मैं घर नहीं जाऊँगा। लास्ट में मैंने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर उन्होंने कहा चल ठीक है, मेरे साथ चलेगा? तो मैं चलूँगा। ठीक है। तो फिर आप वहाँ पे चले गए उनके साथ में। कहाँ पे गए थे आपको पता है? जी, ये नालागढ़ से ऊपर पड़ता है, हनुमान धाम है।
ओके वो एक जंगल में है, ओके वो उनका वहीं आश्रम था, अच्छी खासी कुटियाएँ थी उनकी, बहुत सारे लोग वहाँ पे साधना भी करते थे, पूजा भी करते थे। अच्छा, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। बहुत सारे 5 6 7 लोग, कभी ज़्यादा हो जाते कभी कम हो जाते, ओके, वो किया करते थे वहाँ। उससे पहले आप शहर में रहते थे, तो आपको डर वर नहीं लगा आप नहीं। वहाँ जा रहे हो जंगल नहीं, में उस वक्त ना तो मेरे और दिमाग में कोई अननोन डर के था, साथ में एक तरह से? नहीं कोई भी डर नहीं था। कोई भी मैं बगैर पैसे के हरिद्वार पहुँच गया था, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, हरिद्वार पहुँच गया था, कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, मस्त मौला टाइप में अपना अच्छा खासा टाइम पास और कर ये रहा था। कब की बात है? ये मैं उस वक्त 10वीं क्लास में था, यानी कि उस वक्त मेरी उम्र रही होगी 14 साल, 14 15 साल। और आप 2 साल वहाँ पे रुके? 2 साल। 2 साल में आपने ये बुक, इस बुक के बारे में 2 साल में वहीं पे सीखा? नहीं, एक्चुअली बुक गुरुजी तो ने मेरे वहीं को पे उन्होंने बाद में दी थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, ओके यंत्रों के बारे में भी सिखाया, गीता पढ़ना सिखाया, ओके मंत्र उच्चारण करना सिखाया, मंत्रों को पढ़ना सिखाया। ये तो उन्होंने बुक मेरे को, जब मैं वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ, उन्होंने मेरे को भेजने की तैयारी की, तो उन्होंने ये मेरे को दी थी कि ये तेरे काम आएगी और पूरी ज़िंदगी इसका ध्यान रखना, ये तेरे भी काम आएगी और लोगों के भी काम आएगी। 2 साल आपका वन में रहना था, लिखा हुआ था वो? जी, 2 साल मैं उन्हीं के साथ रहा हूँ। आप मेरी अगर एजुकेशन देखोगे तो 10 के बाद 2 साल का गैप लगने के बाद में फिर दोबारा से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है। तो आप पहले से पूजा पाठ नहीं करते थे या घर में पूजा पाठ चलती थी पहले? नहीं, पूजा पाठ चलती थी, घर में भी पूजा किया करता था। ओके हाँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ तो पूजा तो घर में चलती है, ओके। तो पूजा करता था। हम क्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे आप किस किस टाइप से क्रिया करते हो? देखिए, क्रिया का क्या है, क्रिया को आप विधि भी कह सकते हैं, पूजा भी कह सकते हैं। क्रिया का ना जब नाम लेते हैं तो लोग पता नहीं तांत्रिक क्रिया भी समझ लेते हैं, तांत्रिक क्रिया पे पहुंच जाते हैं, ब्लैक मैजिक भी समझ लेते हैं। इसको अब हम विधि और पूजा के जरिए समझ लेते हैं। ओके इसको विधि बोलते हैं। ओके और ये जो विधि है, मैं आपको पहले तो इसके प्रकार बता दूं। एक तो लव मैरिज, अगर लड़का लड़की दोनों सहमत हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, ओके एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और शादीशुदा लाइफ जीना चाहते हैं, ओके इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, फैमिली की है या कोई और प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। उसका सोल्यूशन आप करते हो? 100% नहीं, 1000%। ओके उसके बाद में शादी के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि शादी हो गई, 2 4 साल निकल भी गए लेकिन बन नहीं रही है, झगड़े होते हैं, पत्नी शक करती है या पति शक करता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैच नहीं करती कभी कभी। जो अरेंज मैरिज होती है उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, लव मैरिज में भी आती है कभी कभी, उसका भी हम लोग विधि के जरिए सॉल्यूशन करते हैं और अच्छा खासा इसका रिजल्ट है। जितनी भी क्रियाएं मैंने की हैं उसमें आपको रेशा बताऊं तो 100 में से मैं तो 100% ही कहूँगा, जितने भी हमने विधियाँ की हैं वो हमेशा सफल रही हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बनी हैं। ओके और जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी की बच्ची उम्र ज़्यादा हो गई हो, 30 साल 35 साल, रिश्ते नहीं आ पा रहे या कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उसके लिए क्रिया करते हैं। सेम लड़के के लिए भी करते हैं। ओके लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। इसमें महीना भी लग सकता है, 2 विधि होने के बाद 2 4 महीने भी लग सकते हैं, ओके लेकिन इसका रिजल्ट 100% आता है। अच्छा, 100% रिजल्ट आता है, इसमें कभी कोई दो राय नहीं है कि इसका रिजल्ट नहीं आया हो। शादीशुदा है, डिवोर्स होने वाला है, दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर चाहता है जी कि ये शादी ना टूटे, जी। तो वो आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ प्रोवाइड देखिए, करे? इसमें मैं आपको एक चीज़ पहले तो ये क्लियर कर दूं कि कोर्ट में केस फाइल हो जाता है और उसमें कम से कम जो टाइमिंग होती है, समथिंग जहाँ तक मैं समझता हूँ 6 महीने का टाइम मिलता है। अभी आप मेरे को लास्ट 5.5 महीने बाद बोलो कि डिवोर्स रुक जाए कैसे भी करके, तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। ओके कि थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है, जिससे कि जो सामने वाली पार्टी यानी कि आपकी जो वाइफ है या आपका हस्बैंड है, उसको थोड़ा सा इतना समय हमें चाहिए कि उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें विधि के जरिए, ओके और वो डिवोर्स से हटके अपना दोबारा से घर सेटल करने की सोच सके। ओके पहली बात तो ये है। ओके दूसरी बात, डिवोर्स तक नहीं पहुंचना? नहीं 6 महीने नहीं, अगर डिवोर्स फाइल हो भी गया है, ओके जस्ट अभी महीने भर पहले फाइल हुआ है, ओके तो हम संभाल सकते हैं। अभी जब मेरे पास आप पहुंच रहे हो कि फैसला होने में 15 दिन और उसके बाद मेरे से आप बोलते हो विधि करो, तो इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ, कि विधि करने में मैं कभी कभी टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोगों की विधि कर रहे हैं हम लोग, ओके तो हो सकता है आपका नंबर 5 दिन बाद आए, ओके 6 दिन बाद आए, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम हमें भी लगता ओके है। जैसे एक बंदे को पता ना चले, या उस बंदे को पता होना जरूरी है, सामने वाले पार्टनर को? नहीं, कोई भी पार्टनर? देखिए, इसमें क्या है कि आप अपनी फैमिली बचाना चाहते हो,
तो एक ही बंदा बात करेगा जो फैमिली बचाना चाहता है, वही आगे से परसू करेगा, मैं वही बात करेगा कि सर मेरी फैमिली किसी भी तरीके से बचनी चाहिए। ओके। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पार्टनर को पता हो कि हम लोग उसके लिए कुछ विधि कर रहे हैं, क्योंकि जितने घर बच जाएं उतना अच्छा, टूटने से जितने भी घर बच सकें तो वो अच्छी बात है। ओके। तो उनकी ज़रूरत नहीं है, डिटेल लगती है थोड़ी सी, वो हमें देनी होती है। ओके। जैसे नाम, फोटो, अपना माता पिता का नाम, अपना जन्म स्थान, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें लगती हैं। आपके पास ऐसे केस भी आते हैं कि सर वशीकरण करवा दो? कम से कम बताऊं तो जब से मैंने वो पॉडकास्ट किया है पिछला वाला, ईमानदारी से आपको बोलूं तो कम से कम मेरे जो लड़के फ़ोन उठाते हैं वो इतने परेशान हो चुके हैं वशीकरण वालों से। और सच कहूं तो अभी आज की भाषा में जैसे बोलते हैं निब्बा निब्बी वाला प्यार, हाँ। उससे कुछ ऐसे भी केस आए हमारे पास कि बस पहले हम लोग प्यार करते थे, अभी हम अलग हो गए हैं और वो दूसरे के साथ शादी कर चुकी है, मैं दूसरी के साथ शादी कर चुका हूँ, अभी हम दोनों फिर से एक होना चाहते हैं। तो ये एक अलग शेड्यूल है। ऐसा कुछ भी करवाते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करवाता, ना ही कर सकता हूँ, ना ही मेरे को ऐसी आज्ञा है। ओके। क्योंकि मैंने जो बताया है, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी यही बताया था, इसमें भी यही बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है अगर किसी के पास, तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। और उसके लिए मैं 1000% गारंटी ले सकता हूँ कि मैं उसकी मदद करूँगा और उसको 100% उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओके। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता कि किसी फैमिली का तलाक करा दूँ, या एक बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ और लेकिन वो मुझे नहीं पसंद करती, मैंने उसको अप्रोच भी किया, उसने मना कर दिया, आप अपनी विधि के जरिए उसको तैयार कर दो। ऐसा भी हो जाता है? बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास। नहीं, मैं हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ कि भाई मेरे बस का नहीं है, ओके। मैं नहीं कर सकता। ओके। बहुत कई बार मैंने लोगों को समझाया लेकिन वो समझ नहीं पाते, ओके। और जब उनको मना करते हैं कि हम ऐसा आपके लिए नहीं करेंगे, तो फिर वो लोग थोड़ा सा गलत बोलते हैं, गुस्सा होते हैं, गलत भी बोलते हैं, नाराज़ होते हैं लोग। लिए कर रहे हो तो वो चीज़ सही भी नहीं है। सही नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है बिल्कुल। कोई किसी हीरोइन से अगर हाँ, किसी से प्यार हीरोइन करना वगैरह को तो नहीं बोला, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डिमांड रखी है अपनी। वो कोई लड़की लंदन में रहती है, मैं उसको पसंद करता हूँ, मैंने उसका फ़ोटो देखा है, कोई कहीं से कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वो सब आते हैं, बहुत सारे केस आते हैं। अभी जो पिछला पॉडकास्ट किया उसके बाद हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट हुए हैं। एक तो हमने जो नंबर्स लोगों को बताए थे उन पे इतना सारा फ्लो है कि हम जनरल लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे, टाइम पास के लिए लोग आ रहे हैं। अच्छा। लोग टाइम पास के लिए आ रहे हैं, ओके। तो कई सारी परेशानियां हैं। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। आपको बैठना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है? जी, बैठना पड़ता है। वो बैठना भी बताऊँ आप तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है, सुबह 3:15 बजे से लेके और 7:15 बजे तक ही मैं विधि कर सकते हैं। ओके। उसके बाद में वो जो यंत्र हैं इसमें वो फिर प्रभावहीन हो जाते हैं। तो आप सुबह 3:15 बजे से जी 6 बजे तक बैठते हो? 7:15 बजे तक। 7:15 बजे तक बैठते हो आप? जी, ओके। उस टाइम में विधि हो सकती है, उसके बाद में विधि होना इम्पॉसिबल है, फिर नेक्स्ट डे के लिए ही जाएगी। ओके। तो सबकी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह ही कर हाँ, लेते हो? जैसे मेरे को किसी ने पहले बता दिया, मैंने उसका पूरा डिटेल ले लिया, उसने मेरे को अपनी सारी चीज़ें भेज दी, तो नेक्स्ट डे हम उसका विधि कर देते हैं। और ये बैठते कहाँ पर हो आप? देखिए, मैं घूमता रहता हूँ, मेरे कंस्ट्रक्शन साइड हैं, कभी हाँ, कहीं कभी कहीं, तो वो जगह मैं देख के रखता हूँ मेरे को कहाँ बैठना है, किसी मंदिर पे, किसी पेड़ के नीचे, कहाँ जैसे भी हो सकता है, वो कर लेते हैं। सर जैसे बाल विवाह वगैरह हो जाते थे जी, अभी भी कई गाँव में होते हैं, उसमें लड़का लड़की है जी, वो बड़े होके सफ़र करते हैं और कहीं ना कहीं उनके मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें भी आप सॉल्व कर देते हो वो? जी, अगर दोनों की मर्जी है, उसमें दोनों की मर्जी चलेगी, एक की नहीं चलेगी? नहीं, जैसे कि बाल विवाह हुआ, ओके। उसके बाद में वो बड़े हुए, अभी तक साथ हैं, अब कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है, या तो बेचारी जो बच्ची है उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो जो उसका साथ नहीं दे रहा उसका घर वाला, या घर वाले को उसकी पत्नी साथ नहीं दे रही, तो उसमें हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं उसकी समस्या। ओके। क्या आपको खुल के बताऊं तो इसमें जो विधि है ना, हाँ। वो एक यंत्र के जरिए होती है। ओके। यंत्र मीन्स एक औजार। ओके। यंत्र को आप एक औजार कह सकते हो। जैसे गड्ढा खोदना है तो काई से खोदोगे? कुदाली से। तो उसके लिए कुदाली एक यंत्र है। हाँ। तो वो यंत्र के जरिए सारे काम होते हैं। ओके। कोई भी एक क्रिया करने के लिए आप क्या आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, इसके बारे में कुछ बताओ? देखिए, कुछ चीज़ें मैं बताऊं तो कुछ चीज़ें गुप्त भी रखी जाती हैं, ओके। कुछ चीज़ें बताई भी जाती हैं। मैं बताऊं आपको तो जैसे कि एक क्रिया में हमें 11 किलो समथिंग, 11 किलो ही समझ लेते हैं, 11 किलो अनाज लगता है, 7 तरीके का मिलके।
अच्छा। जो क्रिया के बाद पक्षियों को डाला जाता है। ओके। जो क्रिया के बाद पक्षियों को डाला जाता है, जैसे जैसे पक्षी उस दाने को खाते हैं, चुगते हैं, वो जैसे जैसे दाना खत्म होता है, सामने वाले की समस्याएं खत्म होती हैं। उसी के साथ कुछ और चीज़ें भी आती हैं, जैसे साला मिश्री है, सिंदूर है, बतासे हैं, ओके। लौंग है, पान का बीड़ा है, वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोग अवेलेबल कर लेते हैं। और सामने जैसे कोई इंसान जो आपसे कनेक्ट करता है, उनको क्या क्या चीज़ें आप देते हो कि भाई ये चीज़ें आप करो इस क्रिया के हिसाब से? नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं तो एक रेमेडी उनको करनी होती है, जो मैं उनको फ़ोन पे उनकी क्रिया के बाद बताता हूँ कि आपको मंदिर जाना है। एक्चुअली में उसमें हनुमान मंदिर जाना होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती उसमें, आपको कुछ बोलना होता है। हाँ, वो कोई करना मंत्र होता है। देते हो आप? नहीं, मैं उसको उसी टाइम बताता हूँ वो चीज़। अच्छा। एक जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि मैं एक वकील समझ लेता हूँ अपने आप को, मैं वकील हूँ, ठीक है। आपकी तरफ से मैं आपका केस फाइल कर रहा हूँ सामने यंत्र के जरिए, ओके। तो आपको वकालतनामे पर साइन करने होंगे, तभी मैं आपका केस मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता हूँ। हाँ। सेम वही प्रोसेस है। ओके। आप मंदिर जाके वहाँ पे जाके वकालतनामा साइन करोगे और यहाँ आपकी क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो आपको मंदिर जाना होता है, आप एक दिन जाके वो सब साइन करके फ्री हो जाओ, उसके बाद में हम जाने और मजिस्ट्रेट जाना। देखिए, इसमें जो यंत्र है ना हनी जी, इसमें बहुत सारी समस्याओं के यंत्र हैं। ये एक बताऊं तो एक ऐसे सिद्ध संत ने लिखी है, मतलब जो चुटकी बजा के लोगों की समस्याओं का हल किया करते थे। अच्छा। इन्हीं के जरिए ओके। उन्होंने जनमानस की, फिर उन्होंने इस बुक में इनको उतार के रखा कि किसी और के काम आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब एक ऐसा यंत्र भी है इसमें कि जब चाहो जब आप बरसात को रोक सकते हो। अगर फसल खड़ी हुई है और बरसात आने वाली है और किसानों को फसल नुकसान होने का अंदेशा है, तो इसमें वो यंत्र भी है कि आप उस यंत्र को यूज करें, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बरसात को रोक सकते हो, बरसात नहीं होगी। अच्छा। इसमें वो यंत्र भी है। इसमें लोगों की और बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने का यंत्र है। बहुत सारे यंत्र हैं इसमें अलग अलग, लेकिन वो सारे टाइम कंज्यूमिंग है। एक तो काफ़ी सारी मेहनत लगती है उनमें। और फिर थोड़ा सा क्या है कि इन सारी चीज़ों का इलाज बहुत सारे लोगों के पास है, वो अलग अलग तरीके से कर देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे शादी का प्रॉब्लम हुआ और ये अभी कुछ लोगों के पास इसका सही तोड़ नहीं है, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा। इसलिए मैं अभी सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताता। ओके। मतलब इसमें जो मंत्र लिखे हुए हैं उससे हम बारिश भी रोक सकते हैं? हाँ, जैसा इसमें लिखा हुआ है। जब आप वहाँ पे 2 साल थे अपने गुरुजी के पास, तो उनके पास एक ही बुक थी या और भी बुक्स थी? उनके पास एक ही बुक थी। ये भी मेरे को तब दिखाई दी जब उन्होंने मेरे को दी। अच्छा। जब मेरे को उन्होंने मेरे हाथ में दी, ये मेरे को तभी दिखी, उससे पहले 2 साल में दिखी नहीं थी। अच्छा जी। तो इसका मतलब और भी हो सकती है। और वहाँ पे आपके जैसे आप बता रहे हो, आप वहाँ पे गए थे, उनके आपके साथ में और जो 7-8 बंदे थे वो गुरुजी के ही? हाँ, वो सब सन्यासी थे। सन्यासी थे? सब सन्यासी थे। एक मैं ही था, एक अलग बंदा वहाँ पे। अच्छा। सभी लोग सन्यासी थे, सब तप करने वाले थे। तो आपने बाद में ये सोचा क्यों नहीं कि आप भी सन्यासी बन जाओ, या कुछ आया था मन में? नहीं बताऊँ तो आपको, मैं 2 साल रहा, मेरे को कभी घर वालों की याद नहीं आई। ओके। कभी भी ऐसा नहीं लगा मैं कहाँ रह रहा हूँ। ओके। कभी ये जो अपने भौतिक सुख थे, टीवी और बाइक वगैरह, क्योंकि 10 साल की उम्र में आप बता रहे हो आप वहाँ पे गए थे, तो ऑब्वियसली बात है कई चीज़ें सोचने में आती हो। तो ये चीज़ें भी मेरे दिमाग में कभी नहीं आई कि मेरे को टीवी की ज़रूरत है या कुछ है। ओके। लेकिन जैसे जैसे 2 साल कंप्लीट होने को आए, जब मेरा जाने का, वहाँ से वापस आने का टाइम हुआ, ये आपने बनाया था टाइम या गुरुजी ने बनाया था? वो 4-5 दिन पहले रात को अचानक मम्मी की याद आना, पापा की याद आना, वो सब चल रहा था। ओके। लेकिन उसके लिए भी मैंने गुरुजी को नहीं बताया कि मेरे को घर वालों की याद आ रही है या कुछ ऐसा है। तो उन्होंने खुद ही अब 5-6 दिन बाद बुला के मेरे को बोला कि अब तेरे को घर जाना है। ठीक है गुरुजी, कि ठीक है, तू घर जाने की तैयारी कर, मैं तेरे को भेजता हूँ। ओके। तो उन्होंने मेरे को भेजा हरिद्वार में, ट्रेन से उन्होंने बैठाया मेरे को। अच्छा, वो आपके साथ गए थे? नहीं, उन्होंने ट्रेन में बैठवाया, बाकायदा रिजर्वेशन करा के। ओके। तो तू जा घर, और जो ट्रेन मेरे को यहाँ छोड़ देती है, मथुरा, सॉरी, हाँ, मथुरा छोड़ देती है, मथुरा से पास में ही पड़ता है मेरा घर। ओके। वहाँ से मैं घर पहुँच गया था। आप बाद में भी गए वहाँ पे? हाँ, कई बार गया। और वो मिले ही नहीं? मैं बहुत सारा हिमाचल घूमा उनके लिए, जहाँ जहाँ जानकारी हुई वहाँ पहुँचा उनके पास, वो नहीं मिले। आधा सा हिमाचल खोज लिया मैंने, जो वो नहीं मिल पाए। बाद में एक जो साथ में रहते थे, एक मिले सन्यासी, मैंने उनसे पूछा तो बोले कि वो शरीर छोड़ दिए हैं। ओके।
तो वो सपने अपने में आते हैं इस टाइम? देखिए कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बात कर रहे हैं आके। अभी जैसे मेरे को हार्ट अटैक हुआ था, मैं बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में था, तो ऐसा लगा कि वो मेरे सामने होके निकले हैं, मेरे सामने आके बोल रहे हैं कि मैंने तेरे को कोई काम दिया था वो तूने नहीं किया, लोगों की ज़्यादा मदद नहीं की, तूने मेरी जो शक्ति मैंने तेरे को दी थी, उनके गुरुजी की है। ओके। ये उनके गुरुजी की तरह लिखी हुई है कि मैंने तेरे को जो चीज़ दी थी तूने उसको प्रयोग में नहीं लिया, लोगों की मदद नहीं की। उसके बाद मैंने तुरंत ही फिर आगे बढ़ने की सोची, मैं चलो ये काम ज़रूर करते हैं। तो उन्होंने बचाया आपको? हाँ, उस वक्त जो हालत थी मेरी बताऊं तो आपको, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में थी, बेहोश हो गया था, दम निकली जा रही थी। डॉक्टर सवाई माधोपुर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ मेरा काम चल रहा है, तो लोग मेरे को वहाँ लेके गए, तो डॉक्टर ने तुरंत ही मेरे को बोल दिया कि इनको जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी जयपुर पहुँचा दीजिए, तो इनकी जान बच सकती है। वो लोग तुरंत ही लेके मेरे को जयपुर पहुँचे, फोर्टिज हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराया। ओके। और हालत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टरों ने अगले 15 मिनट में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। ओके। बट वो मेंटालिटी आपको आपके गुरुजी सपने में आके देके गए? जी। तो उससे पहले भी आए थे कभी कि तुम कर नहीं रहे हो? एक दो बार ऐसा फील हुआ था, लेकिन उस टाइम क्या है कि मैं अपने लोकल लोगों की हेल्प कर दिया करता था। ओके। जैसे जहाँ मेरी साइड चल रही है वहाँ अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, या मेरे यहाँ जो मजदूर लगे हुए हैं वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही, किसी के लड़के की शादी नहीं हो रही, उन लोगों की मैं हेल्प कर दिया करता था। उनकी चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, उनकी हो जाती थी। या कुछ दोस्त लोग हैं जो लोग जानते हैं इस चीज़ को मैं करता हूँ, तो वो लोग किसी को लेके आए तो उनकी कर दी। लास्ट वर्डिंग क्या थी गुरुजी की जो उन्होंने बोला होगा? बस उन्होंने यही बोला था कि इसको तेरे को लोगों के लिए काम में लेना है, ये लोगों की मदद के लिए है, और ये जो यंत्र की जो प्रक्रिया है वो उन्होंने मेरे को पहले सिखाई हुई थी। ओके। यंत्रों के बारे में मैंने पहले से सीखा हुआ था, कौन सा यंत्र किस काम का कैसे कैसे है। ओके। तो उन्होंने बकायदा था कि ये यंत्र यहाँ पे, ये यंत्र यहाँ पे, इस तरीके से तेरे को ये काम करना है। इसमें वो सारी विधि भी लिखी हुई है उन्हीं की भाषा में, जिनको मैं पढ़ सकता हूँ, और उन्हीं के जरिए यंत्र बनाए हुए हैं वो सारी चीज़ें। जैसे हम इनकी लिखावट देख रहे थे, मतलब मैंने जब ये बुक देखी ना, तो बुक में जो वर्ड्स थे वो इतने क्लियर और इतने सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए हैं, ज़्यादा आगे भी मतलब प्रॉपर गैप है उसमें। तो मैं वो देख के थोड़ा सा ऐसा हो गया, मतलब देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे कंप्यूटर से लिखी गई हो। बिल्कुल एग्जैक्ट कलम, उन्होंने कलम से लिखी है इसको। कलम से लिखी है, बट ये इतनी परफेक्ट लिखी हुई है कि ये ऐसा लग रहा है कि पूरी कंप्यूटराइज्ड हो। आपको क्या लगता है इस बुक, मतलब जब आपने पढ़नी स्टार्ट की स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में ही आपको कुछ फील हुआ? हाँ, फील तो होता है, पढ़ते हैं तो फील होता है। आपने कभी हनुमान जी, जब आप हनुमान जी के बारे में इतना सोचते हो, इतना पढ़ते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको हनुमान जी भी दर्शन दे देते हैं, तो आपको भी दर्शन मिले हैं? नहीं, दर्शन नहीं मिले, लेकिन जब मैं इसका पाठ करता हूँ ना, खुद मेरे को फील हुआ है, कई बार फील हुआ है कि जब मैं इसका पाठ 25 से ऊपर, जब भी 25 से ऊपर जाता हूँ तो कुछ दूरी पे आसपास बंदरों के बोलने की आवाज़ आने लगती है। ये मैंने हर बार फील किया है। अच्छा। हर बार फील किया है मैंने। ऐसी जगह फील किया है जब बंदरों का नाम निशान नहीं होता, लेकिन वहाँ बंदरों की आवाज़ आती है। ये मैंने फील किया है। 25 बार 26 बार पहुँचते ही ऐसा लगता है कि जैसे बंदर आसपास चिड़चिड़ा रहे हों, बोल रहे हों, लड़ रहे हों। ऐसा फील होता है। खुशबू आने लगती है अलग ही, महक आने लगती है अच्छी खासी, जैसे चमेली की खुशबू होती है वो आती है, कभी गुलाब की आती है, कई सारे अनुभव होते हैं। सही, इतनी सारी बातें कर ली, इतने सारे बंदों की आप हेल्प करते हो, ऐसी कौन सा बंदा या ऐसा कौन सी बंदी थी जिसकी हेल्प आपने की हो और वो कहानी आपको याद रह गई हो? कोई कहानी हो जाए, कोई कहानी बताना चाहोगे? अभी बताऊँ आपको तो मैं, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 6 साल पहली बात बताऊँ आपको जो मेरे को अभी तक याद है वो। ओके। एक फैमिली थी जो एक गांव में रहा करती थी। ओके। वो गांव एक ही गोत्र का था। अच्छा। वो गांव एक ही गोत्र के व्यक्तियों का था। समझ गया। गोत्र जैसे हमारे यहाँ जो गोत्र चलते, वो गांव पूरा एक ही गोत्र के व्यक्तियों का था। वो जो घर था वो सिर्फ अलग गोत्र का था। अच्छा। तो उसका जो, उस घर का जो लड़का था वो एक IT कंपनी में अच्छा जॉब कर रहा था, और वहाँ उसको एक लड़की से प्यार हुआ। ओके। लेकिन वो जो लड़की थी वो उसी गोत्र की थी जिस गोत्र का वो गांव था। एक ही गोत्र के, मतलब वो लड़की भी उसी गोत्र की होगी और गांव वाले भी उसी गोत्र के, लेकिन वो जो लड़के की फैमिली थी वो अलग गोत्र से थी, तो उनकी शादी हो सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब उन्होंने अपने घर वालों को बताया, लड़के ने अपने घर वालों को बताया,
लड़की ने अपने घर वालों को बताया, दोनों तरफ से उसकी मना हो गई, क्योंकि प्रॉब्लम था गांव का। अच्छा। गांव वाले कभी नहीं चाहते कि उनकी गोत्र की लड़की उनके गांव में शादी होके आए, क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटा सा रिवाज है कि अगर गोत्र के हिसाब से तो तीसरे साले का संबंध मान लेते हैं। हाँ, सेम गोत्र की तो वो लोग ये सोचने लगे कि ये लड़की यहाँ आ जाएगी तो ये हमारा मेहमान हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पूरे गांव ने इसका विरोध कर दिया कि हम शादी नहीं होने देंगे। ठीक है। और इधर घर वालों ने भी विरोध कर दिया, इधर उस लड़की के घर वालों ने भी इतना लंबा रिस्क लेने से मना कर दिया कि हम बिल्कुल पूरे गांव के खिलाफ जाके शादी नहीं करेंगे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ओके। तो उसको पता नहीं कहाँ से मेरे बारे में जानकारी हुई, वो बेचारा बहुत दूर से चल के मेरे पास आया कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे मदद की ज़रूरत है। पहले तो मैंने उसको समझाया कि ऐसा कर क्यों रहे हो, लेकिन जब उसने सारी चीज़ें बताई कि मैं अलग गोत्र से हूँ, वो अलग गोत्र से है, मानता हूँ कि गांव वाले उसी गोत्र के हैं, लेकिन मैं शादी कर सकता हूँ। तो गांव वाले ने उनको एक ये लास्ट में आके गांव वालों ने पंचायत करके फैसला दे दिया कि तुम शादी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आपको गांव छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। तो बहुत सारी बातें हुई, पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो गया, यहाँ तक कि उनको गांव छोड़ने की नौबत आ गई अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच के। ओके। तो मेरे पास आया कि भैया क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैंने विधि की। विधि होने के बताऊँ तो आपको महीने भर के अंतराल में वो सारे गांव वाले मान गए कि यार ये तो शादी कर सकता है, इसका तो अलग गोत्र है, इसको यहाँ शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। वो सारे गांव वाले मान गए, दोनों की फैमिली मान गई, यहाँ तक कि जो गांव वाले थे वो बारात में भी गए, बारात में जाके उसकी शादी करा के लेके आए। तो वो कहानी मेरे को याद है क्योंकि उस शादी में मैं भी खुद गया था। अच्छा। मेरे को भी उन्होंने इनवाइट किया था तो मैं गया था। ओके। तो वहाँ सारी बातें हुई, तो ऐसे ही है। सर, ये जो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो लोगों के लिए, उसकी जो कॉस्टिंग आती है, जैसे आपने बताया आप बहुत टाइम तक आपने अपनी तरफ से कॉस्टिंग पे की है और अपनी तरफ से ही आप करते आए हो आपकी श्रद्धा से। तो अब क्योंकि इतने मास अमाउंट में आपके पास पब्लिक आ रही हैं और आपको सबकी एक तरह से सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला है आपने? जी, उसका सॉल्यूशन हमने निकाला है। एक्चुअली में क्या है कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला उसकी मजबूरी रही है हम लोगों की। कि हमने जो नंबर दिया था पॉडकास्ट में, जो नंबर दिए थे व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर, उसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि एक दिन में 10-10 हज़ार कॉल्स। ओके। और जब हम उन कॉलों को लेने भी लगे, बात भी करने लगे, तो 100 लोगों में से 5 लोग उसमें से जेन्युइन लोग निकलते हैं कि जो वास्तव में ही प्रॉब्लम वाले होते हैं। वरना बाकी के तो वो निब्बी वाला प्यार, या फिर आपका हो तो किसी का तलाक करा के उसको उसकी शादी करनी है, या बस उसने फ़ोटो डाउनलोड किया, उसका नाम पता एड्रेस भेजा कि सब मेरे को इससे शादी करनी है, मैं इससे प्यार करता हूँ। वही सारी प्रॉब्लम्स सामने आई निकल के। तो हम लोगों ने सभी ने मिलकर यही फैसला किया कि ऐसा कुछ किया जाए कि जेन्युइन लोगों की मदद हो। और खर्चे को आप बताऊँ तो आपको इसमें जो टोटल का अगर हम बात करें खर्चा, तो 3100 रुपये का हमने फिक्स किया है कि 3100 रुपये में क्रिया भी होनी है, उसी में आपको अपॉइंटमेंट मिलना है, उसी में आपकी मेरे से बात होनी है। आपके जो भी खर्चे हैं वो सारे 3100 रुपये में ही आएंगे। लेकिन उससे कम से कम ये जो भीड़ है टाइम पास लोगों की और बस परखने की और परीक्षा लेने वालों की, वो थोड़ी सी कम हो जाए, ये अलग हट जाए, और जो जेन्युइन लोग हैं वो मेरे तक पहुंच पाए। जी। तो इसमें आपने टाइमिंग भी कुछ रखा है? हाँ, इसका टाइमिंग हमने सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक के लिए रखते हैं। ओके। तब तक हम लोग बात करेंगे। ओके। क्योंकि कई बंदे होते हैं ना, रात को पॉडकास्ट देख रहे हैं, रात को कॉल कर पूछो मत, पूरी रात सोने नहीं दे रहे लोग। अगर हम फ़ोन स्विच ऑफ भी कर रहे हैं तो सुबह अगर देखते तो उसमें किसी में 800 मिस कॉल, किसी में 900 मिस कॉल। और व्हाट्सअप मैसेजों की बात करें तो अगर हम सुबह जब ऑन करते हैं व्हाट्सअप, फ़ोन ऑन करते हैं तो व्हाट्सअप को 4 घंटे लगते हैं वैसे रिट्रीव करने में रात वाले। तो ये हालत है। अगर कोई दिन में सुबह मैसेज कर रहा है तो उसका तो बेचारे का नंबर ही नहीं आता, डाउनलोड ही नहीं हो पाता उसका कोई भी कुछ भी। तो गाइज, मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि सर को, जैसे आप ये पॉडकास्ट रात को भी देख रहे हो तो भी आप सुबह कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। क्योंकि भाई इतने सारे कॉल आके कोई ऐसा बंदा ना रह जाए जो जेन्युइन है और जिसको नीड भी है और उसको सर हेल्प भी करना चाहते हो कहीं ना कहीं, बट वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए तो किसी तरीके से हेल्प नहीं हो पाएगी। देखिए नहीं, मैंने जो आपको बताई है, जो प्रॉब्लम्स बताई हैं लोगों की, इन प्रॉब्लम्स में हेल्प करता हूँ। जो समस्याएं हैं लोगों की, जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, सिर्फ वो लोग ही अगर मुझसे बात करें और वही उनका सिर्फ उनका वही जेन्युइन प्रॉब्लम हो। जैसे मैंने अभी बताया कि वो निब्बी वाला प्यार नहीं होना चाहिए, प्लस आपका ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आप किसी का भी फोटो उठा के मेरे को भेज दो कि मेरे को इससे शादी करनी है। अगर आप जेन्युइन लोग हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपकी मैं 1000% मदद करूँगा। ओके।
और आपको सफलता मिलेगी उसमें। आपने कुछ सोचा है इस बुक का कि इस बुक को आगे किस तरीके से देना है? देखिए बुक तो मेरे पास सुरक्षित ही रहेगी अभी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है लोगों को कि ये तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगी जो एक्चुअली में होता क्या है हनी जी, कि ये चीज़ें जो ऐसी हैं जो भगवान की देन है ना। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम क्या है कि ये खुद किसी को चुनती है, हम इनको नहीं चुनते, क्योंकि मैंने भी इसको नहीं चुना था, हाँ एग्जैक्टली। इसने मुझे चुना। अब जब ये किसी और को चुनेगी ये उसके पास चली जाएगी। ओके। जब तक मेरे पास है रहेगी, और जिस दिन इसका हो गया, उसको सोच लिया, भगवान ने चाहा कि भाई अभी किसी और के पास जानी चाहिए, वो अपने आप चली जाएगी। ये खुद चुनती हैं लोगों को, इनको हम नहीं चुनते। अगर आप क्योंकि खुद सही लेना हाथ में चाहो, जाना बहुत ये इनकी खुद की इच्छा होती है, एक दिव्य शक्तियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ सोचिए, इतने महान किसी संत ने इसको लिखा है, पूरा लिखा है। अभी तो हम लोग चलो गीता अवेलेबल है, हनुमान चालीसा अवेलेबल है, हम याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 200 साल पहले क्या प्रिंट रहा होगा उनके पास, कैसे उनके पास पहुंची होगी? तुलसीदास जी की द्वारा लिखी हुई हनुमान चालीसा 200 साल पहले कैसे उन साधु संत तक पहुंची होगी, किस तरीके से पहुंची होगी, और फिर उन्होंने अपने हाथ से इसको दोबारा से तैयार किया। ये भी तुलसीदास कृति है। उन्होंने किस तरीके से, अभी तो हनुमान चालीसा आप बाजार में जाओ 10 रुपए में खरीद लोगे, 1 मिनट में मिल जाएगी आपको, छोटी सी गुटका आप ले आओगे। पहले कैसे पहुंची होगी उनके पास, जो हिमालय में रहते थे, जहाँ पे आदमियों का आना जाना आसान नहीं था। 200 साल पहले तो रास्ते भी नहीं थे। एग्जैक्टली। कैसे वहां तक हनुमान चालीसा पहुंची, और कैसे उन्होंने गीता लिखी, कैसे गुरु कवच लिखे, तो वो पहले अलग तरीके के सिद्धांत थे। अभी आज की डेट में अगर मैं किसी अच्छे हैंड राइटिंग वाले से भी बात करूं तो इस तरीके से वो नहीं लिख पाएगा, संभव नहीं है। मैंने तभी तो आपको बोला कि ऐसा लगता है कि कंप्यूटर से लिखी गई हो। एक अच्छे पेंटर से भी बात करें तो वो भी अभी फेल मार जाएगा। अब या तो हम कंप्यूटर से लिखवा सकते हैं या फिर किसी मशीनरी के जरिए ये चीज़ें लिखवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने हाथ से लिखी है। और ये कितने पेज की है? पेज इसमें है 800 के ऊपर, कुछ पेज इसमें खाली भी हैं। इसके बारे में किसी को नॉलेज लेनी हो तो सर से प्लीज़ कंसर्न करें। और भाई जितने नंबर ये स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, प्लीज़ सर की भी रिक्वेस्ट है, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि कोई जेन्युइन बंदा हो जिसको प्रॉब्लम हो मैरिज से रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो वो कंसर्न करे। अच्छे से आपको आपसे बातचीत की जाएगी और उसका हल होगा। जैसे बताया सर ने कि टाइम है 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। तो वही बंदे कॉल करना जिनको प्रॉब्लम है। और थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी चीज़ें हमें डिस्कस की और इसके बारे में बताया। मैं खुद इसको ना थोड़ा सा, मैं इसके हनुमान चालीसा की फ़ोटो ले लूँगा सर, ठीक है? कम से कम मैं खुद पढ़ सकता हूँ जब तक आप ये आगे। आप फोटो ले सकते हो, लेकिन आप कहीं भी इसको डाल नहीं सकते। नहीं सर, अपने लिए सर, अपने लिए। मैं खुद जो मेरे को पढ़नी है अब, तो मैं खुद पढ़ के और कुछ अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा ना। अभी रिसेंटली पढ़नी स्टार्ट की है तो अभी सही है मेरे सामने। मुझे लगता है ये ऊपर वाले का कुछ ना कुछ मैंने कुछ कर्म किए होंगे जो मेरे पास एक ऑथेंटिक बुक मिली है जिसमें मैं पढ़ सकता हूँ हनुमान चालीसा। नहीं, हनुमान चालीसा के लिए मैं आपको एक बात बोल दूं, मैं भी नहीं चाहता कि ये चीज़ मेरे पास ही रहे। मैं भी चाहता हूँ कि ये लोगों तक पहुँचे, हाँ, लेकिन पहुँचे अपने असली रूप में। ओके। अपने असली मतलब ऐसे ही आप सोचोगे कि ऐसे ही प्रिंट करके, जी, ऐसे एज इट इज फोटो का लेमिनेशन करके, और इसमें जो जो चीज़ें हैं वो जो चीज़ें सेट करके, और प्रक्रिया जो है वो सारी सेट करके ही मैं लोगों को दे पाऊंगा। ओके। अगर जो हनुमान चालीसा लेना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। ओके, कोई इशू नहीं है, मिल जाएगा, लेकिन वो मेरी तरफ से मिलेगा। तो कब तक हो जाएगा सर? अगर ये पॉडकास्ट के माध्यम से आप बताओगे कब तक ये आप पब्लिश करना चाहोगे? नहीं, पब्लिश नहीं करूंगा इसको, मैं प्रेस पे नहीं देने वाला। मैं इसको खुद अपने यहाँ ही प्रिंट करा के, ओके, अपनी ही यहाँ तैयार करा के, खुद ही लेमिनेशन करा के, अपने लोगों के द्वारा, ओके, खुद कुरियर करके, जैसे भी मेरे से व्यवस्था होगी मैं उस तक पहुँचाऊँ। अच्छा, आप खुद ही सब चीज़ करके आप खुद ही मैं इसको प्रेस तक नहीं पहुंचाना चाहता। जैसे कि प्रेस पे पहुंचने के बाद इसमें क्या चीज़ बदले, क्या चीज़ लगे, मैं वो नहीं करना चाहता। मैं अपने पास से इसको भेजूंगा जिसको भी भेजना है। ठीक है, तो वो तो आप सब कांटेक्ट कर लेना सर से। और सर थैंक यू सो मच। हमारे साथ में शर्मा जी की बैठक में बैठ के आपको कैसा लगा? नहीं, आपकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, और आपकी जो पर्सनैलिटी वो भी मेरे को काफ़ी पसंद आई, आपके सवाल पसंद आए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगी तो सॉल्व करवा देना, जो भी हमारी ऑडियंस जनता की प्रॉब्लम होती है उससे सॉल्व करवा देना, जेन्युइन प्रॉब्लम गाइस, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मेरे पॉडकास्ट और मेरे व्लॉग्स देखते रहो। मिलते हैं।